पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाएंगे साथ आपके साथ पहले आपकी सेवा करें। क्या लेंगे आप? चलिए माता जी सब्जी पधारी। खाओ ना। ले लो ना। अब ऐसा ना करो, मैं मुंबई जाऊंगा तो पता ढक के पाऊंगा। हाँ एक तो आप पहले भी ले रही थी। अरे एक तो आप ले ही रहे थे। कमजोर नहीं कि सबको ये कहता कि 2 दिन में किसी किसी पर ज्यादा प्रेम आता है तो उसको 2 दे दिया जाता है। राधिका ने कभी अपने जहाज में बिठाया तो है नहीं हमें। बताओ कैसी कोई जहाज वाली है? माता जी आगे से बताइए क्यों पीछे मीडिया के पीछे बाधा न बने। और दामाद में हमारे वो भी राधिका ने भी छोड़ दी शादी के पहले छोड़ दी। अभी अम्बानी का वो आया था। मेरे ये होता है कोई बेटा उनका जो अम्बानी जी के बाद भी पूरा कार्यक्रम संभालता है उनका पूरे सब लोगों का CEO। हाँ पर्सनल वाला वो भी सबसे बड़ा वो आया था हमारे किसी मुझे बदल के वाले छा गई तो देश में आज अच्छे से मुझे दर्शन हुआ ठीक से बहुत सुंदर लोगों का दर्शन करूँगा सारे पे भी होगा नहीं एक दिन पहले नहीं आप देख कर आए वहाँ का नज़ारा एक दिन पहले नंबर आने वाली स्थिति है नहीं। वहाँ जो बैठे थे क्रम भाई इसमें कोई 2-2 दिन 3 दिन एक दिन चक्कर काट गए। आपको भी कोई आज नंबर थोड़ी मिल जाता। आपको जो मिला है लाया गया है। अब क्या है एक दिन में 400-500 लोग नाम दिखाने वाले ही आ जाते हैं। इस अवस्था में आदमी का बीमार भी है सत्संग भी करते फिर अपने भी दिनचर्या 400-500 आदमियों के लिए 10-20 करके मिलाना कई घंटियों का हो जाता है चक्कर। पहले से ऐसी चल रहा है लेकिन कमर में ऐसी नहीं चल रहा है दिक्कत आएगी देश की धरोहर है वो। हाँ देश के धरोहर है तो उनका ध्यान रखना। अब पूरे संत गुरु पूर्णिमासी सब पूरे वृंदावन में एक दिन मनेगी लेकिन उनके 4 दिन मनेगी और 4 दिन में भी सारे शिष्य जितने भी हैं वो गुरु जी का दर्शन कर नहीं पाएंगे। मारा मारी होगी तो एक बार
कोई भी जो कंपनियाँ चलती हैं उनका कोई भी व्यवहारिक जो भी काम होता है उसके लिए कोई भी चीज़ को एडवाइस चाहिए तो स्पेशली एक्सपर्ट्स या स्टडी करके हमारे यहाँ कराने से कैसी बात होगी? हमारा हमारे यहाँ कराने से कैसी बात? चलो बताइए। तो हमारे पास ऐसे रसी खूब रसीद आए खूब सेवा करें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म में चाहिए? लॉन्ग टर्म में हमें शॉर्ट वीडियो देंगे तो अगली बार जब भी आएंगे तब आपको अभी प्रतिमा मार्ग में आपका अपना आश्रम है थोड़ा सा इसी दिशा में प्रतिमा मार्ग पर भी हम रोड थोड़ी सी भूमि देगी जिसका हम सुनने मिलेगी माता जी गंगा जी की तरफ की बात है गंगा चुली की गंगा चुली से चामुंडा तरफ से थोड़ा सा पीछे प्रतिमा में बैठ जाएगा चामुंडा बिल को मोड़ करता है बस उसी पास हाँ 250 है पूरा 100 है तो उसका पूरा हॉल ऐसा ही सेम बनाएंगे हर ऐसा ही बनाएंगे लेकिन पूरा हॉल ऐसा ही ज़्यादा लोग बैठेंगे बिछाएंगे तो नहीं बस उसका ही आनंद लेना ज़्यादा और ये तो हमने पक्का सोच रखा है हमें इसी से यारी करनी है और हमारे यहाँ जो आते हैं वो रजिस्ट्रेशन आते हैं जिनको इससे अलग है जिसके कपड़े इससे बिगड़ रहे करने पड़े अथवा आना में सही है बिल्कुल हमारे यहाँ पुराने कपड़े पहन के आ जाओ नए की चिंता है नए भी खराब रज है कहाँ यार ब्रह्मांडिक दर्शक सुनते सुनते आप सुन लीजिए लास्ट प्रवचन इंद्र ने अर्जुन ने कहा ठाकुर से हे श्याम सुंदर आपने मुझे सब कुछ दिया है सब कुछ जो मुझे चाहिए था क्या कहें मिलनता त्रायते दुख संसार के आधे दुख तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं जब हमारा कोई यार हमसे हाथ मिला ले गला मिला ले दोस्त के मिलते और तुमने तो मुझे ऐसी परम मित्रता दी है कृष्ण के अर्जुन की मित्रता है मित्रता तुमने दे दी और क्या कहे अपनी द्वारका भी मुझे दे दी आपने द्वारका छोड़ो अपनी इज्जत होती है बहनियों की घर की अपनी बहन तक तुमने मुझे दे दी दामाद बनाया अपना रिश्तेदार बनाया अपने जीजा बनाया सब कुछ मेरे पास है अपना प्रेम मुझे दिया आपने और तो और विश्व ब्रह्मांड में अनोखा अद्भुत उपहार उसने भगवत गीता दिया अर्जुन को दिया केवल अर्जुन को तो दिया था प्रभु सब कुछ आपने दिया मुझे लेकिन एक कमी रह गई ठाकुर बोले वो क्या ये श्याम सुंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया आपने अपना वृंदावन आज तक दिखाया हाँ दादा हाँ माता उन्होंने कहा सब कुछ दे दिया अपनी बहन तक दे दी द्वारका दे दी सब कुछ दे दिया अपना रथ दे दिया अपनी सेना दे दी सब कुछ दे दिया लेकिन एक रात वृंदावन रहने का मौका नहीं दिया आपने क्या कहते हैं पता इसके लिए तूने मुझसे मांगा है जो भी कुछ लिया है तूने मेरा लिया है जो भी कुछ है मेरा तो सब संसार के भक्तों के लिए है लेकिन ये रज जो है ये उसको प्राप्त है प्यारे श्री जी रीत जान और तूने श्री जी के लिए कुछ नहीं किया तो इसे रज से रिश्तेदारी उसकी है जिस पर श्री जी रिजवार है राधा रानी ने जिसके लिए किया है उसे राधा रानी ने किसी को कुछ दिया है तो ये रज भी है श्री जी कहते हैं अगर मुझ पर मुझसे ज़्यादा कुछ है
तो वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हम में है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हम में है और हमसे ज़्यादा शक्ति हमारे माता पिता ने जिन्होंने हमें पैदा की, और उनसे भी ज़्यादा सामर्थ्य पितरों में है, जिनकी कृपा से वंश चलते हैं। इसलिए तो लोग पितृ शांति कराते हैं, हमारा वंश नहीं चल रहा है। पितरों की कृपा से तो वंश चलते हैं, पितरों में है, और पितरों में शक्ति देवताओं से मिलती है, और उनसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली देवता। और देवताओं के पास जो सामर्थ्य है वो विभाग ब्रह्मा से भी मिलते हैं। अपनी सृष्टि है ब्रह्मा की, सृष्टि में किसको कहाँ पैदा छोड़ना है, किसको कहाँ सेवा देनी, ब्रह्मा जाने। ब्रह्मा को विभाग दिया हुआ है। ब्रह्मा से भी ज़्यादा सामर्थ्य भगवान नारायण में है, क्योंकि उन्होंने वो कहते हैं तुमने सृष्टि को पैदा किया, मैंने तुमको पैदा किया। तो नारायण, और नारायण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ और सामर्थ्यशाली महाविष्णु। बढ़िया ग्रंथों में है, विष्णु का भी गुण है, महाविष्णु का, और महाविष्णु से भी सामर्थ्यशाली है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साकेत बिहारी, साकेत बिहारी नाथ। और साकेत बिहारी नाथ से भी श्रेष्ठ और ज़्यादा सामर्थ्यशाली दयालु कृपालु रिजवार हमारे श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर से भी ज़्यादा रिजवार हमारी लाडली भोरी भोरी किशोरी जी है, और किशोरी जी से भी दयावान कृपावान और परम दयालु ऋषि रंग देवी देवी ललता विशाखा चंपकलता चित्रा तुम विद्या का, ये अष्ट सहचरियाँ हैं। और इन अष्ट सहचरियों से भी ज़्यादा कृपालु और दयालु और रिजवार और कोमल हृदय का वो है श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन, और वृंदावन की भी प्राण प्रिय ये रज है। वृंदावन की प्राण प्रिय ये रज है, क्योंकि इस रज को छोड़कर के श्याम जी को कहीं नहीं जाते, इस रज में रहते हैं। पराकाष्ठा का जो स्वरूप है, प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप ये रज ही है। इस रज को छोड़कर किसी को जाते हुए मुझे कहा सूरदास जी, जब सूरदास जी 100 साल के होकर के पधारे, जब कोई पधार जाता तो ऐसे ही होता है, पधारने वाले थे, महापुरुष थे, उनको पढ़ाई था। सूरदास जी फूट फूट करके रोते हैं। महापुरुष विठलनाथ जी आकर के कान में पूछते हैं, क्यों पूरे जीवन भजन करते रहे, ठाकुर को रिझाते रहे, चलते समय अपनी बुरी तरह से रो रहे हो, क्या हुआ? और सूरदास रो कर कहते हैं, मैंने इस ब्रज को कभी पीठ नहीं दिखाई, इस ब्रज भूमि को कभी कमर नहीं दिखाई, और आज से मुझे कमर दिखा के जाना पड़ेगा। वो लेटे हुए कमर के बल पूरे विश्व ब्रह्मांड में केवल एक ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनको मरने के बाद पेट के बल सुना है। महापुरुष विठलनाथ जी ने सेवक को आदेश दिया और कहा इनको पेट के बल मरेंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये तड़पते रहेंगे। तब श्री सूरदास जी को पेट के बल पर सोचो इस रज से कितनी आसक्ति। देखो भक्ति का प्रमाण इस रज की आसक्ति है, अगर रज में आसक्ति है, समझ में आसक्ति है। आसक्ति का मतलब समझते हैं, आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, इसका नाम है आसक्ति। जो प्रेम की पीड़ा, जो प्रेम रति आता आगे चलो, देखो वो चलता। ये जो प्रेम की पीड़ा है, प्रेम की जो रति है, जो प्रेम की धारा है, वो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, किसी का नाम है प्रेम। और वो केवल इस रज से संबंधित है। जो बीमार हो जाऊंगा तो मुझे कहाँ डालेंगे, यही तो डालेंगे। मुझे हार्ट अटैक आ जाए कहाँ पड़ूंगा, यही तो हूँ। मुझे हारी हो जाए बीमारी, ये कुछ भी हो नहीं, यही तो रहूँगा। आप तो कल्याण करें या ना करें, इस रज को तो ड्यूटी दी हुई है, उनको तो जिम्मेदारी दी हुई है। बताओ कुकर में ढक्कन लगा दो और उसमें तुम आलू छोड़ दो, दाल छोड़ दो, चावल छोड़ दो, राजमा छोड़ दो, चना छोड़ दो, और पानी डाल दो, गैस पर चढ़ा दो। कुकर का काम क्या है? कर देगा कि नहीं करेगा? आलू में कितनी सीटी लगेंगी? 2 सीटी। और राजमा में 10 लग जाएंगी, 20 लग जाएंगी, लेकिन जाने तो नहीं देगा बाहर उनको, जब तक उबाल नहीं देगा। जब तक वो उनको उबाल नहीं देगा तब तक राजमा कहेगा नो आउट ऑफ परमिशन, बाहर की आज्ञा नहीं है, यहीं पड़े रहो, यहीं पड़े रहो, खुदर खुदर करते रहो। लेकिन कुकर छोड़ेगा तब
जब उबाल देगा। ये ब्रज भूमि वो भूमि है, इसमें हम जैसे चना मटर जो आ गए हैं, जब तक उबल नहीं जाएंगे, उबलने का मतलब है सिद्ध। हमारे महापुरुष कहते थे कि जब सब्जी सिद्ध हो जाती, सब्जी बनने को सिद्ध कहना, कि सब्जी सिद्ध हो गई, सुना है ये सब? चावल सिद्ध हो गए। सिद्ध का मतलब, सिद्ध बोलते ना, सिद्ध होने का मतलब है ये खाने योग्य हो गए। खाने का मतलब है भोगने योग्य हो गए, प्रयोग के योग्य हो गए। इस रज पे आते ही हर जीव सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब है अब पाने योग्य है, अब प्रिया पितम के भोगने योग्य हो गए। अब भोगने का मतलब अब वो तुमको अपने व्यवहार में ले लेंगे, अपनी सखियों के आचरण और आवरण में ले लेंगे, अपनी सखाओं में ले लेंगे, अपनी गोपियों में ले लेंगे, ग्वालों में ले लेंगे। कुछ नहीं बनाएंगे, गाय का बछड़ा ही बना देंगे। कुछ ना बनाए तो किसी बछड़े की घंटारी बना के लटका देंगे, लेकिन रखेंगे ऐसी में, रखेंगे ऐसी में, क्योंकि हम सिद्ध हो गए। सिद्ध बनी हुई वस्तु को कोई मिलता नहीं। इस तरह से आश्रम महत्व है। आने में समझने बुरी बात नहीं। जैसे हम तो अर्जुन से भी ज्यादा बड़ी तपस्या करके आए। हम तो अर्जुन से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। श्याम सुंदर मिल रहे हैं, नाम मिल रहे हैं, वो पीछे का विषय है। निरंतर तो मिल रही है, वृंदावन तो मिल रहा है, रात तो गुजारी है हमने। चलिए पूरी बात मत कहिए, पूरी बात मत कहिए, आधी बात सुनिए। ये चौराहे पर अब आप शायद इस उदाहरण से पक्का समझ जाएंगे, ठीक है? और इस उदाहरण से पक्का समझ जाएंगे। इतना जोरदार उदाहरण है कि आप शायद पहली बार सुनेंगे। और मैं कह रहा हूँ आपकी भाषा में मजे आ जाएंगे, सुन लो अच्छे से। एक भिखारन चौराहे पर भीख मांगती थी, लेकिन भीख तो मांगती थी, उसमें एक गुण था कि वो सुंदर बहुत थी। बहुत उसकी नाक नक्श थे, बहुत नाकें होठ, उसके गाल कपोल, उसका बक्षस्थल, उसके हाथ पाँव, इतनी सर्वांग सुंदरी थी। वहाँ से एक राजा गुजर रहा था। राजा ने घोड़ा रोका। अरे ये तो किसी लोगों ने बताया महाराज तो बेकार नहीं, यहीं पर भीख मांगती। ये पूरे महल की कितनी रानियाँ हैं, इसमें तो एक भी रानी इसके 10% भी सुंदर नहीं। क्या चाहते हो? इसे लेकर आओ, इसको लेकर आओ। ले आए राजा ने, जैसे जैसे आज्ञा दी उसको हिलाया, उसको चंदन रगड़ा, उसको उपटन लगाए, श्रृंगार किया, उसको बहुत सारी चीज़ें जो राजाओं की रानियों के होते हैं, खुशबूदार सब मिला दिला के, जब कपड़े पहना दी, चौकी में मिला दिया, वो बेकार में कहीं। अब तो बताओ मेरे कहा करना चाह रहे हो, अब तो बताओ ना कर कहा रहे हो, तुम्हें कहा करना है मेरा। तब कहा गई अब तुम यहाँ बैठो की रानी है गई। अच्छा रानी है गई राजा की? हाँ भैया तब तक राजा आएंगे कह के तुम हमारी हो गई हो, माला पाला कह रहा कि तारीफ कर देंगे रानी वो रहने लगी साथ में। एक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? क्या उस भिखारी ने कुछ किया रानी बनने के लिए? नहीं किया, ठीक है? ध्यान में रखिए। जब वो राजा के यहाँ पहुँच गए तो राजा उसे प्रेम कर रहा है। 15 दिन हो गए, 56 भोग लगते हैं। यहाँ भिखारी दूध सूधी खा रही जो मिल जाए, 56 भोग खा रही है, लेकिन 15 दिनों में और वो जो रानी भिखारी हुई वो कमजोर होती चली गई, सूखती चली गई, हड्डियाँ निकलने लगी। राजा ने मंत्री से बात करी तो यहाँ पे 56 भोग आ रही है, सोने के सिंहासन पर रह रही है, मखमल के बर्तन पर सो रही है, रेशम के वस्त्र पर नहीं है, परेशानी क्या है? तब बानी कही रानी फिर बात समझ में नहीं आ रही। फिर राजा साहब ने भी बात मान लो बेवकूफ कहीं की। अब तू कोई भिखारी नहीं गिड़गिड़ा रही है, रानी है, रौब से बोल तो ठीक है, तो मेरे लिए अलग से भवन बनवा दो। तो कहने की देर थी, इसके लिए तो महल बन गया। महल में मेरा कमरा जो है, जो मेरा कक्ष है, वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए, मेरे हिसाब से बन जाएगा। उसने अपने हिसाब से भवन बनवा लिया, उसमें रहने लग गई। राजा वहाँ आने लग गया, प्रेम करके चला जाता, और 15-20 दिन हो गए।
वो तो महीना भर में ही दिन दुगनी रात चौगनी ये बलवान हो गई सब राजियों से सुंदर सबसे धार्मिक। राजा ने मंत्री से पूछा कि भाई ये क्या समस्या है, ये यहाँ थी तो इसको परेशानी थी, हमें तो लगता है इसका कोई चक्कर दूसरा ही है, जानकारी कर। मंत्रियों को छोड़ दिया पीछे। मंत्री खुफिया विभाग वाले अच्छी तरह से देखते हैं क्या है क्या है। एक दिन बुलाया, हाँ मंत्री जी बताओ क्या समाचार है। बोले भगवान वहाँ का जो दृश्य है वो आप खुद ही देख लो, मुझसे तो वर्णन नहीं किया जा सकता, मैं अपनी वाणी से नहीं कह सकता। राजा को लगा कोई ना कोई तो बात है बहुत ज़्यादा। तलवार निकाली, आज उसका राधेश्यामी कर दूंगा। तलवार निकाल के चल पड़े। अरे महाराज मेरे साथ साथ चलिए, कब चलूँ तो राजभोग को समय आ गया। ठीक है, राजभोग को समय आ गया। उस भिखारी ने कहा किया कि जो 56 भोग की थाली आई हुई केवल पर रख ली, और वहाँ के दोना में सब सामान रख रख के अपने जो कमरा में मोखुआ छुपा रखे, छोटे 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 सब। 4 पूरी यहाँ रख गई, खीर यहाँ रख गई, जलेबी यहाँ रख गई, लड्डू यहाँ रख गई, पेड़ा यहाँ रख गई, लड्डू। और वो थाली में बैठ के नहीं पा रही है, क्या कह रही है, ए बाबू ए बाबू ए बाबू मुझे दो पूरी दे दे, घट निकाल के खा लो। ए बाबू एक लड्डू दे दे, निकाल के खा ले। वो ऐसे ही खाती खाती बलवान हो गई। राजा ने कहा तेरा सत्यानाश, भिखारी से रानी बनाया, ये फिर भी उसी में लगी हुई है। 1 लाख मारी पिछवाड़े पर चार भिखारी, तू जहाँ से आई है तू वहीं के योग्य है, तू यहाँ के योग्य है ही नहीं। समझो, अगर आज हम यहाँ आ गए हैं तो अब हम बोल ही रहे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम वो हो गए हैं, हमारा रिश्ता हो गया है, हम रानी की हो गए हैं, अब हम राजा की रानी हो गए हैं, अब उस कृष्ण के हो गए और रौब से रहेंगे। अब हमको गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। सूरदास जी ने जब विठलनाथ जी ने कहा कि कोई पद सुनाओ, आगरा में मुलाकात हुई श्री विठलनाथ जी की, श्री महापुरुष श्री बल्लाचार्य जी की और सूरदास जी की। किसी ने कहा ये सूरदास जी बहुत सुंदर गाते हैं, अच्छा गाते हैं, ठाकुर जी सुनने आते हैं प्रकट होकर के उनके गाने पदों को। ठीक है, तो हमें सुनवाओ, हमारे नवनीत ठाकुर को सुनवाओ। गोकुल में जो ठाकुर उनका नाम नवनीत प्रिया, नवनीत प्रिया को सुनवाओ। जब गाने लगे तो सूरदास जी ने उठाया तानपुरा और आंखों में आंसू। मौसम क्या बकता है, अभी धीरे धीरे वृंदावन मार गया, ठाकुर मिल गया, सारा कुछ मिल गया। अबे तू मौसम कौन को नहीं हम कहानी, ठाकुर मिल गया तुझे, अब तू कहानी बना रहा, अब तू क्रोधी बना रहा, अब तू कमजोर ही है। भाई जिसकी एक झलक पा करके आदमी कहाँ से क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। तुझे सब कुछ मिलने के बाद तू अभी उसी को राग रहा है, क्या करूं। तो लीला का ये है गाने लायक। अदर सुधारस मुरली रागत तो जो हम थे अब है नहीं, और जो अब है बस बाबा ने। ठीक है, अगर अब दोबारा से खिच 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 की तो पिछवाड़े पे लात पड़ने का इंतजार मत करना, पड़ जाएगी। या तो ये कह दो कि मैंने तेरे हाथ में हाथ दिया नहीं है, या तो ये कह दो कि तेरा मेरा कोई संबंध है नहीं। और जब एक बार ये कह दिया कि तेरा मेरा कोई संबंध है तो फिर तेरी हर वस्तु को मेरा है। क्या ये सत्य नहीं? एक लड़की, केवल एक लड़की कपड़ा से कपड़ा बांध करके आदमी के साथ पूरा लेकर के उसकी हर प्रॉपर्टी, अगर खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है तो सब प्रॉपर्टी पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। हमारा नहीं होगा, हमारी सोनी का पूरा अधिकार। या तो मुँह से ये कह दे तेरा पिता ने हमारा किससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और अगर गलती से भी, गोस्वामी जी तो कहते हैं तुलसी जिनके मुखन से धोखे निकसत राम, जिनके मुंह से गलती से भी राम निकल जाए उनके पग की पग करी और मेरे करी पर चांद, इतने पूज्य हो जाते हैं। एक बार धोखे से यमराज भी 100 बार सोचता है अब इसे क्या सजा दूं,
चोरी की, डकैती की, बलात्कार किए, ठगी की, सब कुछ किया और गलती से ठोकर लगी है, इसने बोल दिया पंचायत ज्योति है यमराज के यहाँ, अब इसे कौन सी गति की क्या करूं? जीवन में जब तक राम है तब तक इसे नरक नहीं ले जा सकता और इसके इतने कुकर्मे कि इसे स्वर्ग में रख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का फिर विभाग डिसमिस हो जाएगा, कहीं कहीं इसने तो इतनी हत्या की है, स्वर्ग में रख रखा है, विद्रोह पैदा हो जाएगा। अब मैं करूँ तो क्या? एक बार राधा नाम बोलने वाला अगर सामने धर्मराज के आ जाए तो सर खुजाता है, अपने बालों को खुजाने लगता है, कभी तो करूँ क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए उत्तर मिला कि हाथ भिल्लो पर कहीं हाथ भिल्लो। देखो ये पंचायत तो कभी ना खत्म होगी, क्योंकि जब आदमी खाने में घुस जाता है तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, तो बाहर फेंक कर आ जाइए और हाथ धुल लीजिए।